हेलो हेलो साथियों। आज हम लोग संविधान के भाग का जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में करने वाले हैं। यह वीडियो करने के बाद भाग से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? आपको बताना है भारत के संविधान में कितने भाग हैं। तो आपका जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? बताइए संविधान का जो भाग 1 है उसमें किसका वर्णन है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए होगा दोस्तों, संघ और उसका राज्य क्षेत्र का भाग 1 में वर्णन है। तीसरा देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए नंबर। तो भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मुख्यतः मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो कि भारत के देश में दिए गए हैं। आपको बताना है भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो मौलिक अधिकार से संबंधित हैं वो संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 का वर्णन किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान के कौन से भाग में चुनाव के बारे में दिया गया है? बताइए संविधान के किस भाग में चुनाव के बारे में दिया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भाग जो है दोस्तों 15 में दिया गया है चुनाव के बारे में। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जो भारतीय संविधान के देश में दिए गए हैं। बताइए नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में दिए गए हैं? तो हो जाएगा दोस्तों भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान का भाग बताइए भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है। बच्चा बताइए भारतीय संविधान का भाग 16 जो है किस से संबंधित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय से के प्रतिनिधि संबंधित है भाग 16। अगला सवाल देखते हैं क्या है, भारतीय संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है? बताइए भाग 17 किससे संबंधित है? तो हो जाएगा दोस्तों भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? अब बताइए मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो आपका सही जवाब ए होगा, बी नंबर दोस्तों हो जाएगा, 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। संघ कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? बताइए संघ कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो आपका सही जवाब बी होगा दोस्तों, भाग 5 में की गई है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है? केंद्र सरकार का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो हो जाएगा दोस्तों भाग 5 में ही केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है? तो भाग 6 में जो है दोस्तों राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर क्या है, भारतीय संविधान के 22 भागों में से जो संविधान के गठन के समय थे उनमें से हटाया गया एकमात्र भाग डैश है। बताइए 22 भाग में से कौन सा भाग को हटाया गया है? तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भाग 7 को हटाया गया है। अगला देखिए, भारतीय संविधान का भाग 18
किसके बारे में बताता है? बताइए भाग 18 किसका वर्णन करता है? तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपातकाल का वर्णन करता है भाग 18। अगला, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? संविधान संशोधन से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22, भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, भाग 9 में पंचायती राज संबंधित व्यवस्था दिया गया है। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, भाग 9 में जो है पंचायती राज बनाने की परिकल्पना की गई है। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? बताइए नगर पालिका के बारे में किस भाग में बताया गया है? तो हो जाएगा दोस्तों भाग 9 का ए में बताया गया है नगर पालिका के बारे में। अगला, भारतीय संविधान का भाग 10 किसके बारे में बताता है? भाग 10 किसका वर्णन करता है? तो दोस्तों SC/ST क्षेत्र का जो है भाग 10 वर्णन करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या है अगला प्रश्न? देखिए क्वेश्चन नंबर 21। भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख है? बताइए कौन से भाग में संघ राज्य के संबंध का उल्लेख है? तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भाग 11 में जो है संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भाग 11 में जो है केंद्र राज्य के बीच विधायी संबंध दिए गए हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध की चर्चा करता है? तो वित्तीय संबंध हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भाग 12 जो है वित्तीय संबंध की चर्चा करता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में व्यापार वाणिज्य एवं समागम का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, भाग 13 में व्यापार वाणिज्य और समागम का उल्लेख किया गया है। आज का लास्ट सवाल, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, भाग 14 में केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवा का उल्लेख किया गया है। दोस्तों वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।